कब्रिस्तान के अंदर झुग्गी के अंदर लड़के लड़कियों को लेकर आते जी बड़ी घर से तो कुत्ता भाग के गया तो उन्होंने बोला कोई ना कोई आ रहा है। तो जब मेरे को देखा उन्होंने तो वो भाग गए, हम डर गए थे, खुद डर गए थे हम उसके पास। वो चला गया, उसके बाद ये झुग्गी जो पड़ी हुई थी खाली पड़ी हुई थी, लड़कियां लेके आते थे इधर बुरा भला करने के लिए जीना। उसके बाद हम जब चले जाते हैं तो उसके बाद हमारे को तो ये नहीं पता लगता भाई पीछे क्या होता है क्या नहीं होता। तो दोस्तों, पाकिस्तान के लोग इतने बेवकूफ और इतने बदतमीज हैं कि वो दो लड़के और लड़कियां टाइम स्पेंड करने के लिए पार्क तो छोड़ो, पार्क में जाना चाहिए उन्हें, बट वो पार्क में ना जा करके वो कब्रिस्तान में जाते हैं। उन्होंने पार्क को तो छोड़ दिया, अब उन्होंने कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा, वो कब्रिस्तान में जाते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए। तो आपको क्या लगता है वो क्या करने गए होंगे कब्रिस्तान में? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को देखते हैं। मेरा नाम बशीर मसीह है। कब से हैं यहाँ पे? मैं 2 माह हो गए मेरे को यहाँ पे आए थे। बताएं ये मसीहों का मसीहों का कब्रिस्तान जी। है। अच्छा जी। मुझे बताएं कि क्या मामलात हैं यहाँ पर जो आप बता रहे थे। वो पहले तो ये बताएंगे यहाँ पे जो झुग्गी लगी हुई थी वो किसकी थी? जिसको आप लोगों ने- वो इधर हमने मलंग आया हुआ था, वो अल्लाह तौबा करता था, वो बैठता था यहाँ पे, ठीक है। और दुनिया वालों के पास आती थी, अल्लाह तौबा करवाने के लिए भी आती थी, ठीक है। और वो फिर यहाँ से चला गया था, ठीक है। उसके बाद ये झुग्गी क्या यहाँ पर वो दम वगैरह भी करता था? करता था। हाँ, कराची से मुसलमान आया हुआ था, वो इधर रहता था, ठीक है। कब्रिस्तान में? जी। और कब्रिस्तान में लोग उसके पास आते थे उसके पास, ठीक है। वो चला गया, उसके बाद ये झुग्गी जो पड़ी हुई थी खाली पड़ी हुई थी, ठीक है। इधर फिर रात को हम लोग भी नहीं सोते थे उस वक़्त। उसके बाद हम आए और उसके बाद ये भी थे, यहाँ पे जुल्म भी होते थे। क्या जुल्म होते रहे? हम यही लड़कियां लेके आते थे इधर बुरा भला करने के लिए, और क्या। कब्रिस्तान के अंदर झुग्गी के अंदर लड़के लड़कियों को लेकर आते। जी। ये बड़ी वैसे शर्मिंदगी की बात है, हम इंसानियत को मर जाना चाहिए यहाँ। जी। किस तरह से आपको पता चला, किस तरह से देखा आपने? हमने बस इधर आए रहे थे घर से, क्योंकि हम सुबह सुबह इधर आते हैं, आके सफाई वगैरह करते हैं इधर, ठीक है। फिर इधर ही सारा दिन हम इधर ही गुजारते हैं। शाम को हम जाते हैं 8-9 बजे जाते हैं यहाँ पे, घर पे जाते हैं। उसके बाद हम जब चले जाते हैं तो उसके बाद हमारे को तो ये नहीं पता लगता भाई पीछे क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। क्योंकि दीवारें भी टूटी हुई हैं सारी, ठीक है। कोई दरवाजा वगैरह तो है दरवाजा वगैरह है ही नहीं है जो इधर कोई रोक टोक हो। लेकिन इस तरह की जगह के बारे में ऐसा सोचा भी तो नहीं जा सकता ना कि उसको उधर इतनी गंदगी हो। मैडम बहुत बड़ा गुनाह है ये, बहुत बड़ा, ठीक है। एक तो है ही वो गुनाह, उसके बाद इस तरह की जगह पर आकर गुनाह बहुत बड़ा ऐसी जगह पे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये मुर्दे तो नहीं उठ के आके इनको बोलेंगे, जिंदा इंसान ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो उससे अलावा ये अच्छी बात है, आप लोग आए हो, हमारे को बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। हम तो यही कहते हैं भी अल्लाह ताला आप लोग को इसलिए भेजा गया है भी आप लोग को कोई हमारी हेल्प करो इस जगह के ऊपर, ताकि कोई गवर्नमेंट भी। किसी को देखा था ऊपर से कभी किसी को? नहीं, ऊपर से हमने झूठ नहीं बोलते, ठीक है। सीधी बात ये, हम झूठ नहीं बोलते, किसी को आंखों से नहीं हमने देखा। लेकिन उस दिन हमने आए थे, हमने वो लड़की को लड़के को भागते हुए देखा है, उसी झुग्गी में से निकल। हाँ, ये इधर से ही ये मैं वो वहाँ पे खड़ा हुआ था तो मैंने भी देख लिया कुत्ता ये मेरे पास भाग के गया, क्योंकि जब हम आते हैं तो कुत्तों को पता लग जाता है भी कोई ना कोई कब्रिस्तान मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। तो कुत्ता भाग के गया तो उन्होंने बोला कोई ना कोई आ रहा है। तो जब मेरे को देखा उन्होंने तो वो भाग गए नहीं। इतनी शबनम पड़ी हुई थी, इतनी पड़ी हुई थी कि नज़र नहीं आ रहा था। हाँ जी, दोनों बहुत पड़ी हुई थी, कोई पता ही नहीं लग रहा था। जी। अगर पकड़े जाते थे फिर हम तो इस चीज़ का आगे भी बोलते, पुलिस वालों को भी बोलते। हाँ जी, फिर हम पुलिस वालों को भी बोलते भाई हमने ये मुजरम पकड़े नहीं यहाँ पे। किसी से शिकायत नहीं की यहाँ पर, किसी इलाका मुकीन से, किसी बड़े से? हमने नहीं, किसी से भी नहीं की। सीधी बात ये है, हम डर गए थे, खुद डर गए थे हम। हमने बोला अब इधर पता नहीं, हम तो नए आए हैं, हमारे को पता भी नहीं था इधर का इतना, ठीक है। इतनी इस्लाम दुआ भी नहीं थी हमारी। हमने बोला कि हम बोलेंगे तो सारे बोलेंगे झूठ बोल रहा। तो हमने झुग्गी वगैरह आपने खत्म कर दी? जी, फसाद की जड़ को ही खत्म कर दिया। जी। आप कहाँ कब से हैं यहाँ? हम इधर ही रहते हैं। इधर ही रहते हैं? हाँ जी। तो ये जम्मे पले। अच्छा, तो ये झुग्गी जो लगी हुई थी, क्या यहाँ पर तरीकाकार आप लोगों ने कभी रोकने की कोशिश नहीं की? मतलब इस तरह की जगहों पर भी अब ये सब कुछ होगा? हमारे सामने तो नहीं कभी हुआ, ये भाई के वो मालूम में इसने देखा। अब हम इधर आते हैं ना जुमेरात को, चक्कर लगाते रहते हैं, हमारे सामने कोई नहीं आता। रात को हम घर को चले जाते हैं। रात को फिर आते हैं? हाँ जी, नहीं रात को नहीं आते, अभी रात को चले जाना है, सुबह आना है। ध्यान रखना है, रात को नलका भी उधर से हथी तोड़ गए, बुए तोड़ गए ने कब्रिस्तान के। हाँ जी, मोटर भी उतार के ले गए। कौन लोग उतार के ले गए? ये पोड्री चरथी। हाँ जी, आकर यहाँ पे रहते होंगे रातों को? जी लाजमी। एक केस सामने आया था कि नशइयों ने कब्रिस्तान पर पूरा कब्जा ही किया हुआ है। वहाँ पर होते हैं, कोई शहरी गुजरता है उसको मारते पीटते हैं, उसकी जेबें काट लेते हैं। जी।
लेकिन इधर तो मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हुए हैं। पड़ के ये बार वाली साइड है ना, दीवार के बाहर इधर भी कब्रिस्तान की जगह है। ये सब ना लोग ना तसब से इन्होंने ना, ये देखो ये बेंसें इन्होंने सब ये गिरा दी, पिछली दीवारें भी गिरा दी। ये देखो कितने कितने खप्पे पड़े हुए हैं। जब हमने ये अलॉटमेंट कराया था ना, तो तब ये कब्रिस्तान की ऐसी हालत ना थी। अब होगी। इधर लोग रहते भी थे, लोगों ने लोगों को रहने नहीं दिया, लेकिन किसने नहीं रहने दिया? बस ये चोर डकैतों ने। हैं। चोर डकैतों ने। हाँ, ये देखो रात को आते हैं, इधर 2 गेट थे, जालियां। हाँ जी, ये वो सामने कमरे का वो दरवाजा, अंदर से सामान खाने महफूज नहीं रही, कोई भी जगह महफूज नहीं रही। आखिरी आराम, ये बाहर दीदी नलका है वो सामने पड़ा। आखिरी आराम गाय। और बड़ी इस जगह को हम लोगों को साफ रखना चाहिए। लोग अपने प्यारों के लिए फूल लेकर आते हैं, फातिहा वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और ही तरीकाकार शुरू हुआ है। छोटी बाजी, ये गुजारिश है आपके, ये 52 कनाल जगह है। ये देखो, ये आप देखेंगे तो 52 कनाल जगह है नहीं, क्योंकि पिछली साइड पे जगह देखो कितनी है। कब्जे में लोगों ने ली हुई है, मतलब कब्रिस्तान की भी जगह पर अब कब्जा किया जाता है। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है जो यहाँ पर भाई ने मामला बताए कि जुगी कोई पीर बैठता था, कोई बुजुर्ग बैठता था, वो चला गया और उसके बाद वो किस तरह कि आपने वीडियो में देखा कि एक लड़का और लड़की अपना टाइम स्पेंड करने के लिए कब्रिस्तान जाने लगे हैं, और वहां कब्रिस्तान में जाकर उन्होंने ऐसा किया कि वो बातचीत करते करते उन्हें पता ही नहीं चलता कब वो वहां की दीवारें गिरा देते थे, और उन्हें कुछ भी पता ही नहीं चलता था। वो बात करने में इतने मगन हो जाते थे कि वहां पर कैसे क्या तहस नहस हो रहा है, उन्हें कुछ पता ही नहीं होता था। तो वहां के कुछ इंसानों ने उन्हें वहां देखा, तो उन्हें समझाया उन्हें कि ऐसा मत करो, तो उल्टा पुल्टा किया उन्होंने, उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो आप इसके बारे में क्या राय देना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।